यूट्यूब चैनल फ्रेंड, आज मैं प्रीवियस ईयर एनटीपीसी के 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं और आप लोग लगाइए और बोलिए कि आपका कितना सही हो रहा है। 22 से 23 अगर आपने सही कर दिया तो आपका रिजल्ट सिक्योर है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, लेखक का रिलेशन अगर कलम से है तो दर्जी का रिलेशन किससे होगा? सुई से होगा। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कोई भी जवाब दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ मैं। और पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल पर विजिट करते हैं। देखिए लेटर सीरीज है। जी कितने पे आता है? जी आता है 7 पे। आप सभी को पता होगा जी 7 पे आता है, तो डी आता है 4 पे। कितना हो रहा है? -3 हो रहा है। इससे इसमें जब आप जाओगे तो -3 हो रहा है ना। एल आता है 12 पे, आई आता है 9 पे। यहाँ भी -3 हो गया। अब आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं तो आपका समय बर्बाद होगा। आप डायरेक्ट इस पे आ जाओ। पी आता है 16 पे। 16 पे आता है ना, तो 16 में से 3 में माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा? 13। 13 पे कौन आएगा? एम आता है। फिर ओ आता है आपका 15 पे। 15 में से 3 माइनस कर दूंगा तो 12। 12 पे कौन आता है? एल आता है। चलिए एम एल दो चीज़ें मिल चुका है। अभी मैं तीसरा बता देता हूँ। टी आता है 20 पे। 20 में से 3 माइनस करोगे तो 17। 17 पे आता है क्यू। चलिए ए नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। पूरा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही बहुत ही डेंजर आप इसको बोल सकते हो। अगर ये आंसर मैंने हाइड किया होता तो आप शायद इसका जवाब नहीं दे पाते। देखिए SIPGE, ये SIPG क्या है? ये साइंस से उठा के डाल दिया गया है, समझ लीजिए आप, अपने आप से बना के। सिलिकॉन, फॉस्फोरस, जर्मेनियम और आर्सेनिक। इसमें देखिए फॉस्फोरस जो है ये मेटल है, ठीक है। फॉस्फोरस क्या है? एक टाइप का मेटल है। बाकी सब क्या है? मिश्र धातु, ये उपधातु हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। इस क्वेश्चन पे देखिए क्या हो रहा है। पहले 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे देखिए 96 से 98 हो गया। कितना का इंक्रीमेंट हुआ? 2 का। 98 से 104 हो गया। कितना का इंक्रीमेंट हुआ? 4 का। फिर देखिए यहाँ से यहाँ 8 का इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर यहाँ से यहाँ देखिए 16 का इंक्रीमेंट हो। अभी तक तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 दूनी कितना होता है? 32 होता है। आप 126 में से 32 जोड़ दीजिए, बस जो आंसर है बताइए हमको। 6 2 हो गया 8, 3 2 हो गया 5, 158 यानी कि सी नंबर। देखिए किन्हीं को स्पीड अगर थोड़ी बहुत लग रही होगी तो आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं, ठीक है। वरना आप क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट नहीं करते हो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको, क्वेश्चन आपको छूट जाएंगे। इस क्वेश्चन का जवाब अगर आपने दे दिया तो मैं मानूंगा आपकी तैयारी बहुत ही तगड़ी चल रही है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब देखिए कैसे होगा। ऑब्वियसली अगर ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है तो ऊपर का रिलेशन नीचे से हो रहा होगा। क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है? देखिए प्लस तो कभी नहीं हो सकता, प्लस होकर इतना बड़ा नंबर नहीं बन सकता, माइनस होकर भी नहीं बन सकता, तो आप मल्टीप्लाई के साथ जाएंगे, ठीक है। डिवीज़न में तो और छोटा हो जाता है, तो मल्टीप्लाई के साथ में गया तो 6 5 जा 30, 37 जा 210 हो गया। नहीं, वो भी रिलेशन नहीं लग रहा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं आप। देखिए 5 टू दी पावर 1 है जो कि होता है 5। 6 का स्क्वायर में ले लेता हूँ जो कि होता है 36। और 7 का मैं ले लेता हूँ क्यूब। जी हाँ, 7 का मैं ले लेता हूँ क्यूब, 343। आप स्क्वायर और क्यूब याद करके जाएंगे, बहुत ही आपका समय बचेगा, वरना क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में रीजनिंग का आपको बहुत दिक्कत हो सकते हैं। तो आप इसको सम करोगे 384 आएगा। इसी तरह से आप इसको कर सकते हो, 3 की पावर 1, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। इस जगह देखिए आप 3 का 3, 16 अगर आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और 5 का आप कर लोगे क्यूब, 5 का क्या कर लोगे? क्यूब कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा ए 144। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। ये रिपीट हो गया, सॉरी। चलिए ये देखिए डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें देखिए आराम से आपको मैं समझा रहा हूँ। देखिए कभी भी आप नॉर्थ ऊपर लेते हो, ठीक है, साउथ को आप नीचे लेते हो, ईस्ट को आप राइट हैंड साइड में ले लेना और वेस्ट को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले लेना, ठीक है। आप किधर भी बैठे हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कृतिका दक्षिण की ओर 6 मीटर चलते हैं। देखिए साउथ दक्षिण किधर है? नीचे। तो 6 मीटर चला दूँ मैं इसको। आप हिंदी में मत लिखना वरना टाइम लॉस है। उत्तर दक्षिण हिंदी में नहीं लिखना, इंग्लिश में लिखना। फिर वह बाईं ओर मुड़ती और 6 मीटर चलती है। देखिए बाईं ओर उल्टा मुड़ रहा है तो आपका बायां इधर होगा, ठीक है। कितना चल रही है? 6 मीटर चल रही है।
हाँ ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ती और 5 मीटर चलती है। फिर बाईं किधर जाएगा, बाईं इधर इस तरफ जाएगा। 5 मीटर चल रहा है तो बस 6 से थोड़ा छोटा बनाना है आपको, ये नहीं कि इसके इक्वल कर दीजिएगा, ये नहीं। फिर वह बाईं ओर मुड़ती और 6 मीटर चलती है। ठीक है भाई, बाईं ओर मुड़ा दो और इसको 6 मीटर चला दो, ये तो इक्वल हो जाएगा, नीचे वाले के इक्वल से हो जाएगा। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? एक सेकंड, इस क्वेश्चन में उत्तर वेस्ट। मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, ये थोड़ा गलत लग रहा है मुझे, सॉरी फॉर दैट फ्रेंड। 1 मिनट में मैं इसको कर दे रहा हूँ। मैंने दाएं को बाएं पढ़ लिया। देखिए, कभी भी आप नॉर्थ ऊपर ले लेना, साउथ आप नीचे ले लेना, ईस्ट आप राइट हैंड साइड में ले लेना और वेस्ट आप लेफ्ट हैंड साइड में ले लेना। चलिए, बीच से कभी भी आप डायरेक्शन बीच से स्टार्ट करेंगे। देखिए, कृतिका दक्षिण की ओर 6 मीटर चलती है। देखिए, साउथ दक्षिण नीचे हुआ, ठीक है, 6 मीटर में चला दिया, कोई दिक्कत। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है। एक सेकंड, दाईं ओर मुड़ता है तो इधर मुड़ेगा ना, ठीक है। और कितना चलती है? 6 मीटर चलती है। चलिए, मैं इसको अभी कर देता हूँ, 6 मीटर चल रही है। फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। अब देखिए, बाईं कहने का मतलब है कि ये नीचे आएगा, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी को। चलिए, बाईं ओर मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 6 मीटर चलती है। फिर बाईं ओर किधर जाएगा? इस तरफ जाएगा, इस तरफ, इस तरफ। फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 6 मीटर चलती है, और ठीक है। और 5 मीटर, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 5 मीटर चलती है, ठीक है। बाईं ओर मुड़ा दीजिए, इसको 5 मीटर चला दीजिए, इस जगह आ जाएगी, इस जगह आ जाएगी। अब उसका मुख जो किधर है? नॉर्थ, नॉर्थ की ओर हो गया मुँह। देखिए, ऊपर नॉर्थ होता है ना, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये रिपीट हो गया। अब देखिए, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आप लोग लगाइए। राहुल राज का भाई है। अब देखिए, राहुल, ये कोई राहुल ले लीजिए, आप पूरा नाम मत लिखिए वरना आपका समय वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। राह लिख देता हूँ मैं, ठीक है। राहुल जो है वो क्या है? राहुल राज का भाई है। दोनों मेल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए इक्वल टू कर देता हूँ भाई बहन के लिए। राधा रमन की बहन है। अब देखिए, इसको आप कहाँ पे बनाओगे? कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इस लाइन को आप छोड़ दो, इस लाइन को स्किप कर दो। चलिए, यहाँ देखिए, तीसरे लाइन में राज राधा का पुत्र है। राज जो है किसी का बेटा है। राज किसका बेटा है? राधा का बेटा है। राज जो है राधा का बेटा है, ठीक है। अब फिर दूसरे लाइन में आता हूँ मैं। राधा रमन की बहन है, कनेक्ट हो रहा है। राधा जो है रमन की बहन है, जो कनेक्ट हो रहा है उसको मैं कनेक्ट कर दिया। अब चलिए आंसर देता हूँ। फिर राहुल का राधा से क्या संबंध है? राहुल, देखिए, राहुल, ये राहुल है और ये राधा है, बोलिए क्या संबंध है? अरे भाई, ये इसका बेटा हुआ और ये इसका भाई है, तो ये भी तो बेटा ही होगा ना। चलिए, बेटा का रिलेशन आ गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। ये जो है, ये भी अगर आप साइन वगैरह चेंज करके बोडमास का रूल लगाते हो तब जाकर आपका सही हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए, इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, एक अर्थ प्लस है, ठीक है, ठीक है, वो सब सही बात है। पहले आप 24 के जगह 24 एज इट इज़ लिख लीजिए, ठीक है। डी के जगह क्या लिखना है? डी के जगह माइनस है, ठीक है, सॉरी डिवाइड, डी के जगह डिवाइड है। फिर 8 है, 8 आप एज इट इज़ लिख लीजिए। उसके बाद क्या है? ए के जगह प्लस है ना, प्लस है, ठीक है। 12 लिख दीजिए। सी के जगह क्या है? सी का अर्थ है गुना। आप इससे भी फास्ट कर सकते हो, इससे भी फास्ट आप कर सकते हो। बी के अर्थ क्या है? बी का अर्थ है माइनस। एक सेकंड, 4 मैंने नहीं लिखा, तो सी के जगह, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे, थोड़ा टाइम टेकिंग है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बोडमास का रूल आप लगा दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। ये जो है, ये देखिए, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था। अगर इसमें भी आपको कन्फ्यूजन होता है तो देख लीजिए। ये अपने से रेलवे ने सेट किया हुआ था। स्तनधारी उभयचर कछुए। देखिए, स्तनधारी जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। उभयचर होता है कि जो एम्फीबियन बोलते हो आप, पानी और लैंड दोनों पे रहता है, और ये कछुआ है। तो आप इस दोनों में तो पता चल ही गया होगा कि ये जो उभयचर होता है, ये कछुआ को आपने देखो, ये मैं उभयचर का डायग्राम बना लेता हूँ। उभयचर, कछुआ, मेढक, ये सब लैंड और उसमें दोनों में रहता है।
अब इसके अंदर कछुआ को रख दूँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कछुआ रख दिया मैंने, ठीक है। अब बताइए, क्या कछुआ अपने बच्चों को दूध पिलाता है? क्या मेढक दूध पिलाता है? क्या नहीं। तो स्तनधारी क्या हो जाएगा? स्तनधारी आपका अलग हो जाएगा। आप देखिए किस डायग्राम में ऐसा इमेज बन रहा है, डी नंबर में। जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा वरना गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। पसंद आए तो लाइक चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो। ये क्वेश्चन देखिए, ये बिल्कुल नया सवाल है, एकदम नया सवाल है। देखिए 40 में से 35 लोग तमिल भाषी हैं, तो निम्न में से कौन सा डायग्राम? अब आप बिल्कुल इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की। देखिए कभी भी ये 360 डिग्री आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में। 35 लोग कितने में से? 40 में से तमिल पढ़ते हैं। इसको 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको वो भी नहीं करना है तो वो भी मत कीजिए, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 5 45, 5 कैरी 4, 9 3 27 और 4 350 डिग्री का एंगल बनेगा। 350 डिग्री का एंगल आप देखिए कहाँ दिख रहा है? यहाँ। तो ये तो होगा नहीं भाई, ये 350 नहीं बन रहा है। ये देखिए ये बन रहा है आपका 90 90 90 270 बन रहा है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए कितना बन रहा है 180 से थोड़ा ज़्यादा, लगभग अप्रॉक्स 200 बन रहा है, ये भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन, ये देखिए आप, ये ऑप्शन मैंने समझा दिया है, तो आप आगे से गलती नहीं करेंगे। ये बिल्कुल नया सवाल था, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज़रूरत है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अब ये देखिए कैसा रेलवे ने कैसा कैसा क्वेश्चन दिया। गुर्दा, अंग, हृदय, इंग्लिश में मैं बताता हूँ, किडनी, ऑर्गन, हार्ट, ठीक है। देखिए कभी भी आप क्या करोगे, ऑर्गन है, ये दोनों भी तो ऑर्गन ही है ना, किडनी और हार्ट। तो ये मैं ऑर्गन का डायग्राम बना लिया, इसको मैं बोलूँगा अंग, हिंदी में बोल देता हूँ अंग। अब पूरा मत लिखिए, एग्जाम में टाइम लॉस होगा। अंग के अंदर में ही तो हृदय भी आता है, बॉडी पार्ट्स के अंदर में, और बॉडी पार्ट्स के अंदर में ही तो गुर्दा भी आता है कि नहीं? चलिए बोलिए आपको कौन सा एक डायग्राम? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूँ मैं। चलिए ये देखिए, ये कथन और निष्कर्ष से तो रेलवे ने तो पागल ही बना दिया था लोगों को, इतने डेंजर पूछ रखे थे बैंकिंग लेवल के। कॉलेज, देखिए ध्यान से आप समझिए, इस पर मैं वीडियो बना रखा हूँ चैनल पे। कॉलेज के लिए निकलने से पहले सीता अपनी माँ से खाना बनाना सीख रही है, ठीक है। निष्कर्ष पहला, सीता खाना बनाना नहीं जानती थी। देखिए अगर सीख रही है तो जाहिर सी बात है वो नहीं जानती होगी तभी सीख रही है, सीधी बात है। ये तो इजी वाले हैं, आप बना सकते हो। सीता कॉलेज के लिए निकलने से पहले अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहती है, ये क्या मतलब हुई भाई? ये उसका कनेक्शन ही नहीं बन रहा है, इसलिए केवल एक पालन करता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं। चलिए जो 14 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, ये देखिए क्या हो रहा है। 14 नंबर भी बहुत सा फनी सा एग्जाम्पल है और थोड़ा हार्ड भी है। देखिए कह रहा है कि ग्राहक अपने घर पर ही बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, इसको आप पढ़िए। ये देखिए 14 नंबर। उसके बाद आप नीचे आइए धारणाएं में। पहला, इससे बैंक के लिए समस्याएं उत्पन्न होगी। एक सेकंड, अगर ग्राहक अपने से बैंकिंग सेवा यूज़ करेगा तो बैंक के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा, ग्राहक इस सेवा से बहुत खुश होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही। अगर आपने योनो वगैरह देखा होगा कि बहुत सारा लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो मन सो कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, ओनली 2 फॉलो कर रहा है, ठीक है, ओनली 2। जिसका प्रैक्टिस है वो तो सही है, लेकिन जिसका प्रैक्टिस नहीं है ये क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। पहला इसमें देखिए आप, अब ये देखिए कि बोलता है कि कौन सा कथन पर्याप्त है, कौन सा पर्याप्त नहीं है। ये बैंकिंग में आते थे, रेलवे भी अब पूछने लगा है, ठीक है। ABCD 4 बैग है, ठीक है। चलिए मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ABCD, एक कंडीशन और ले लीजिए, ABCD, ठीक है। पहला कथन देखिए आप, कौन सबसे हल्का बैग है, इसके लिए क्या करोगे? B A से अधिक भारी है। क्या एक नंबर कथन से आप बता सकते हो कि कौन सबसे हल्का है? कभी नहीं। दूसरा नंबर आप देखिए, A C और D से हल्का। चलिए मैं इसको फिट करके दिखा देता हूँ। B जो है A से भारी है, इस जगह आप देख लीजिए, B जो है ना वो A से भारी बैग है, ठीक है।
उसके बाद देखिए ए, सी और डी से हल्का है, ए, सी और डी दोनों से हल्का है। ये भगवान, ए जो है वो सी से भी हल्का है और डी से भी हल्का है, ठीक है, मतलब डी और सी इससे भारी होंगे, ये ग्रेटर देन हो गया, ठीक है। तो बताइए कौन सबसे हल्का है, कौन सबसे हल्का है, ए सबसे हल्का है। इससे कैसे पता चला हमको, दोनों को मैंने मर्ज किया तभी पता चला, नहीं तो नहीं। देखिए 1 और 2 दोनों ही आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 16 नंबर, 1 सेकेंड, ये 15 हो गया, ठीक है। 16 नंबर ऊपर आप देखिए ध्यान से, इसको 16 नंबर ऊपर देखिएगा। चलिए ये देखिए, आप ये भी वही चीज़ें हैं कि बताइए कि कौन सा पर्याप्त है, कौन सा पर्याप्त नहीं है, ठीक है। ई, एफ, जी, एच और आई एक पंक्ति में खड़े हैं, कथनों में दी गई जानकारी के आधार पर बताइए कि उसके बाद बताइए कौन दूसरे स्थान पर खड़ा है ना, ठीक है। कौन, कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 व्यक्ति है, ठीक है। 1 2 3 4 5 व्यक्ति है, 1 सेकेंड। चलिए जी सबसे लंबा है, ठीक है, इसको यहाँ मैं फिट कर देता हूँ। एक कंडीशन आप और ले लेंगे, जी सबसे लंबा है, ठीक है, जी सबसे लंबा है। उसके बाद क्या बोला है दूसरा नंबर में, देखिए ई एफ से लंबा है, ई एफ से लंबा, यहाँ आप नहीं रखेंगे, यहाँ श्योर नहीं है, इसलिए ई जो है वो एफ से लंबा है, ठीक है। इस जगह मैं रफ कर लेता हूँ इसका, ठीक है। उसका तीसरा नंबर देखिए एच सबसे छोटा है, एच सबसे छोटा है, डेफिनेटली आप इस जगह पर रख दो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। एफ आई से लंबा है, एफ जो है आई से लंबा है। अब आप इस पूरे सेंटेंस को उठा के इस जगह पे फिट कर सकते हो, डेफिनेटली फिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ई एफ आई। अब आप बताइए कि कथन का आंसर देने के लिए कौन से पर्याप्त है, मुझे बताइए जल्दी से आप लोग। क्या आप जो है 1 सेकेंड, क्या आप कथन का जवाब चारों को जब तक आप मर्ज नहीं करोगे, 3 को नहीं हो सकता, 1 और 2 से भी नहीं हो सकता। सभी कथन जब 1 सेकेंड, सी नंबर पर ध्यान दीजिए, जब सभी कथन आप मिलाओगे तभी जाकर आप जवाब दे सकते हो, सभी कथन इसमें ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ मैं। देखिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आप लोग फटाफट आंसर देना, वरना एग्ज़ाम में बहुत टाइम का वहाँ पर ये रहता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके में भी आपसे पूछ सकता है। एक सामान्य नॉर्मल ईयर में विषम दिन, ऑड डेज कितने होते हैं। देखिए 365 डेज आपने सुना होगा, इसको आप 7 से डिवाइड कर लो 365 को, और जो आएगा वो रिमाइंडर वो आंसर हो जाएगा। 1 विषम दिन होते हैं, और साथ ही में आप ये लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ मैं, इस पर ज़्यादा कुछ है नहीं। ये क्वेश्चन ग्रुप डी ने और एनटीपीसी दोनों ने कई शिफ्टों में पूछा था, एएलपी में भी पूछा गया था, और बहुत सारे लोग इसका आंसर गलत मारे थे। इस पर देखिए क्या क्या है, पहले आप मुझे बताइए। 1 2 3 ट्रायंगल बनने चाहिए। देखिए 3 ट्रायंगल किस में बन रहा है, इसमें बन रहा है क्या, 1 2, नहीं ये कभी नहीं हो सकता। अब देखिए मैं इधर आपको बता देता हूँ, कन्फ्यूज आप कहाँ हो गए। ये देखिए ये 1 2 3 ट्रायंगल यहाँ भी बन रहे हैं, लेकिन ये देखिए ये साइड जो है इसका खाली है, इस वजह से ये 3 ट्रायंगल इसमें नहीं बन रहे। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर सी मार के रखा था, इसमें तो कभी बनेगा ही नहीं 3 ट्रायंगल। इसमें अब बी नंबर फिगर में आइए, देखिए 1 2 और इस जगह कॉर्नर में देखिए सी, ये कंप्यूटर बेस्ड था तो ये पूरा क्लियर होता है, ठीक है। अब इस टाइप का इमेज देखिए किस में बन रहा है, इसमें देखिए, इसमें ये थोड़ा देखिए ये चपटा है और ये थोड़ा देखिए उठा हुआ है, बट ये फिगर मिल रहा है। और ये पेंटागन भी देखिए थोड़ा उठा दिया, उससे मतलब नहीं, फिगर मिल रहा है, इसलिए बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, ये क्वेश्चन का भी अगर आपने जवाब दे दिया तो मैं मानूंगा तैयारी बहुत तगड़ी चल रही है आपकी, फिर तो सिलेक्शन लेने से कोई नहीं सकता। पहली बात मैं बता देता हूँ, ऐसा आपने इमेज पढ़ा होगा कि इसमें 3 इमेज बनते हैं। कितना बन गया, 3, 1 सेकेंड, हाँ इसमें 3 इमेज बनता है। तो बताइए यहाँ 3 बन गया, इस जगह 3 बन गया, फिर आप क्या करो इस जगह 3 बना दो, ठीक है, फिर इस जगह 3 बना दो। उसके बाद देखिए आप फिर जो बन गया ना, अब यहाँ देखिए यहाँ एक इमेज यहाँ बन गया, कितना बन गया अभी तक आप काउंट कर सकते हो।
और ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हो, ये बड़ा वाला मैं बात कर रहा हूँ जिसकी, इसमें भी 3 बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो बीच से है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूँ, और इसका जो ये बेस है, सॉरी ये बेस जो है ना, इसके वजह से ये 3 बन रहा है, और इसके वजह से तो बन ही गया था। ठीक है 3 3 9 3 4 12 3 5 15 116 बन गया। 3 इमेजेस और बनेंगे, वो कि हिडन है। ठीक है, 19 इमेजेस इसमें बनेंगे, नहीं तो बड़ा गंदा लगेगा। 19 इमेज बनेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें, इसका देखिए इस जगह आप देख सकते हो, यहाँ इस जगह आप नोटिस करिए। और फिगर काउंटिंग कोई नहीं करता बच्चा, केवल लेटर वेटर सीरीज पढ़ते रहता है यूट्यूब चैनल्स पे, इस वजह से उनका नंबर नहीं आ पाता। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए इस क्वेश्चन में 20 नंबर में आप देखिए ध्यान से, मैं बता रहा हूँ आपको। इस जगह देखिए कभी भी मिरर ऐसा है, मिरर बोले वाटर बोले, नीचे है तो मिरर वाटर का एक ही जैसा बनता है। आप इस फिगर से इसको पकड़ना, ये जो इसका नोक है ये ऊपर है, तो ये जब वाटर में आप इसको देखोगे ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। देखिए बीच में किसका बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका बन तो रहा है, लेकिन ये देखिए ये बन तो रहा है, बट आप फिर इसको तुलना कीजिए, ये जो ये पोर्शन है ये चल जाएगा ऊपर, और ये पोर्शन आ जाएगा नीचे। अब देखिए कौन सी इमेज में ऐसा हो रहा है, ऑब्वियसली C नंबर दिख रहा है मुझे, बट ठीक है। और ये जो प्लेन वाला है ये इधर ही रहेगा। ठीक है, तो C नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है थोड़ा सा ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, इसको आप पूरा पढ़ लीजिए। घन के प्रत्येक फलक में एक अलग डिजाइन है, विकल्प के रूप में 4 प्रश्न दिए गए हैं, उनका पता लगाइए। ठीक है, घन में मूल घन के समान कम से कम 2 फलक होना चाहिए, हेर फेर करने के बावजूद भी। इसको अगर आप उल्टा पलटी कर दोगे तो इस टाइप का इमेज, ये देखिए ये एरो यहाँ एज इट इज़ मिल रहा है, एरो यहाँ एज इट इज़ मिल रहा है, और A नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए कितने डिफ़िकल्ट सवाल पूछे गए थे, इसमें आपको बनाने का कोई मसला नहीं है। इसमें आपको ये क्वेश्चन भी देखिए पूछ लिया गया था NTPC लेवल 6 में। ठीक है, इनपुट आउटपुट जो कि बैंकिंग में पूछा जाता है, बट यहाँ पर पूछा गया है इनपुट आउटपुट। इसके लिए आपको पढ़ना होगा, ये बहुत ही लंबा टॉपिक होता है, बैंकिंग में आता है। और आप आंसर इसका जो है मैं दिखा देता हूँ, आंसर जो है इसका वो देखिए आप देख सकते हो इसका आंसर A नंबर मैंने सॉल्यूशन में लिया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। मैं बनाता था बैंकिंग में जब मैं तैयारी करता था तो। अब ये देखो मैंने आपको शुरू में ही बोला, ये कथन और निष्कर्ष वाला देखिए। सरकारी नोटिस से पता चलता है कि अगले महीने से सभी को आयकर। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर करें, बहुत ही मेहनत से मैं वीडियो बनाया है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लगाओगे तभी आपका कुछ होने वाला, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। सरकारी नोटिस से पता चलता है कि अगले महीने से सभी को आयकर का भुगतान करना होगा, चाहे आपकी आय कितनी भी हो। ठीक है, अगर आपको एक बार में स्टेटमेंट समझ नहीं आता तो आप दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, अब धारणाएं देखिए क्या है, धारणाएं मतलब इससे आपको निकालना है, अपने मन से कोई धारणा नहीं देना। सरकारी कोषागार में कमी हो रही है, जी नहीं, ऐसा थोड़ी है कि टैक्स लगाने का मतलब है सरकारी कोषागार में कमी। और फिर दूसरा क्या बोल रहे हैं कि देश के लोग अमीर हो गए हैं। हे भगवान, ये कैसा बात हो गई। तो ना तो 1 ना ही 2, दोनों निश्चित, दोनों इसमें नहीं है। मैंने खुद 1 नंबर मार दिया था, लेकिन आपको कथन पे जाना है, अपने आप पे नहीं जाना। क्या बताइए, मोदी जी अभी GST लगा रहे हैं, एजुकेशन पे GST लगा रहे हैं, बताइए कॉपी कलम पे। तो क्या इनकम कम हो रहा है क्या, बताइए आप ही। अब देखिए 24 नंबर, हमारी योजनाओं में निवेश कीजिए। ये क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा गया था, ग्रुप D में भी, NTPC में भी। मेरा प्री हो गया था, मैंने मेंस के लिए मेरिट में मेरा हो गया। ठीक है, हमारी योजनाओं में निवेश कीजिए और अपने धन को दोगुना कीजिए, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का कथन। देखिए ऐसा न्यूज़पेपर में जनरली रहता है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें निहित है। कथन एक अवास्तविक आश्वासन है। देखिए ऐसा आप डायरेक्टली थोड़ी बोल सकते हो कि ये ठग रहा है, नहीं बोल सकते हो, ये निश्चित नहीं है इसमें। लोग अपनी आय को बढ़ाने के लिए अपनी बचत को निवेश करना चाहते हैं। देखिए
हर कोई चाहता है कि उसका निवेश हो, ये हो, वो हो, तभी जाके बैंकिंग जो है सो इस टाइप के प्रलोभन देते हैं, या बैंकिंग या प्राइवेट जो भी है। तो केवल 2 इसमें निहित होगा, 1 नंबर निहित नहीं होगा। आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ये छलावा है एक टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, मैं पहले ही बता दिया हूँ कि अवधारणा वाले क्वेश्चन 3 से 4 पूछे गए थे, ठीक है। चिकित्सक जो उच्च परामर्श शुल्क लेता है वह अच्छा होता है। अब आपको बताना है डिसाइड, आप अपने दिमाग से मत आंसर देना, जो निहित है कथन वही आंसर देना। चिकित्सक की निपुणता का संबंध परामर्श शुल्क से है, या चिकित्सक एक अच्छा व्यवसायी है, चिकित्सक जो कम शुल्क लेता है वो अच्छा नहीं होता। देखिए पहली बात है कि जो भी अच्छा फीस लेगा, जाहिर सी बात है वो अच्छा डॉक्टर होगा। आप ही कोर्स खरीदते हो किसी से भी, तो आप क्या मान के खरीदते हो कि वो अच्छा पढ़ाते हैं इसलिए तो कोर्स खरीदते हो, ठीक है। तो इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। मैं इस टाइप की सीरीज़ पूरे ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्ज़ाम तक कराऊंगा, और आप अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। ख़त्म करता हूं मैं, मेरा मेरिट में रह गया था, मैं उम्मीद करता हूं इस बार सेलेक्ट हो जाऊंगा।